पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बुर्के को लेकर के देश भर में हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि बुर्के को लेकर के जो तस्वीरें लगातार सामने आई उस पर सवाल खड़े हो गए। जहां बच्चियों को बुर्के पहनने पर लेकर के शहर में विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई, या बुर्का पहने हुई बच्चियों को एग्जामिनेशन हॉल में ही बैठने से रोका जा रहा था। और जब बच्चियां अपने हक के लिए सड़कों पर उतरी तो यही भगवा गमछा पहने हुए जो गुंडे हैं वो खुल करके विरोध करने पर उतारू हो गए कि बुर्का पहन करके कॉलेजेस में लड़कियां नहीं आएंगी। जहां बुर्के की आड़ में गंदा खेल चल रहा है उसे भी देख लेना और समझ लेना जरूरी है, क्योंकि हैरान कर देने वाला मामला जो है वो बिजनौर से सामने आया है, जहां बुर्का पहन करके लड़का जो है वो लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहा था। और जब स्थानीय लोगों ने पकड़ा तो उसे पुलिस को सौंप दिया गया, और उसके पीछे की जो कहानी निकल करके आई वो हैरान कर देने वाली थी। लड़का युवक निकला तो संगियों ने सोशल मीडिया पर बवाल काट दिया। वहीं एक हफ्ते पहले जो घटना घटी, खास तौर पर महाराष्ट्र में बुर्का पहन करके हिंदू लड़के चोरी कर रहे थे, जब वो पकड़े गए तो गोदी मीडिया खामोश हो गया। किस तरीके से दोहरा मापदंड देखने को मिला है इस खबर में। और असल में उस लड़के के ऊपर भी तमाम आरोप लगा करके उसे ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए जो बुर्का पहन करके मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। पूरे मुस्लिम समुदाय को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया है। किस तरीके से बिजनौर में इस घटना को अंजाम दिया गया है, पहले इस खबर पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि बुर्का पहनकर कॉलेज के बाहर लड़कियों से कर रहा था छेड़छाड़। लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नजीबाबाद में कॉलेज के बाहर बुर्का पहनकर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे युवक को लोगों ने पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस को हवाले कर दिया गया। पुलिस वाले भी काफी देर तक बुर्का पहनने के कारण एक युवक को युवती समझते रहे। इसके बाद उसकी पुरुषों जैसी आवाज सुनी तो बुर्का उतारा गया। जब जाकर के पता लगा कि बुर्के में तो युवक है। बिजनौर पुलिस के अनुसार पकड़ा गया युवक नजीबाबाद के मोहल्ला पठानपुरा का रहने वाला सोहेल है, जो पिछले 3 दिन से बुर्का पहनकर नकाब पहनकर लगातार लड़कियों से छेड़छाड़ कर रहा था। आज शनिवार को भी बस में उसने युवतियों के साथ छेड़छाड़ की। इसके बाद कुछ लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। पकड़े जाने के दौरान काफी देर तक पुलिस भी बुर्का पहनने युवक को युवती ही समझती रही, इसलिए मौके पर महिला पुलिस को बुलाना पड़ा। लेकिन जब चौकी से उसे पूछताछ की गई तो उसकी आवाज पुरुषों वाली थी। इसके बाद स्पष्ट हो सका कि वे लड़की नहीं बल्कि बुर्का पहने हुआ लड़का है। इस मामले के खुलासे के बाद पुलिस ने जब उससे बुर्का उतारने को कहा तो वे तैयार नहीं हुआ। बाद में पुलिस ने जबरन उसका बुर्का उतारा। ये युवक बुर्का पहनकर बीते कई दिनों से छेड़छाड़ की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। पुलिस अधीक्षक बिजनौर डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने फिलहाल आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है और थाने में उससे पूछताछ की जा रही है। वे बुर्का पहनकर इस तरह की घटना को क्यों अंजाम दे रहा था या इसके पीछे का क्या मकसद है, इसको पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है। जहां आरोपी का नाम सोहेल निकला तो गोदी मीडिया द्वारा यह बताया जाने लगा कि भैया लड़का जो है बुर्का इसलिए भी काम में आ जाता है कि भाईजान कब बहन बन करके लड़कियों को छेड़ने के लिए चले जाएं, किसी का कुछ पता नहीं चलता। पूरे मुस्लिम समुदाय पर गोदी मीडिया द्वारा सवाल खड़ा किया गया। जब बुर्के को लेकर के खबर खंगालने की कोशिश की गई तो एक ऐसी हैरान कर देने वाली खबर मिली कि जिससे गोदी मीडिया भी खामोश और जो संगी बवाल काट रहे थे वो बवाली संगी भी खामोश हो गए। क्योंकि हैरान कर देने वाला मामला जो है वो खास तौर पर महाराष्ट्र से सामने आया, जो कुछ ही दिन पहले घटित हुई।
बुर्का पहन करके घटना को अंजाम दिया गया, जहां बुर्का पहने 7 लाख रुपए और 8 लाख की चांदी चोरी करने वाला हिंदू युवक गिरफ्तार हुआ। जहां लड़के को लेकर के तमाम तरीके का बवाल काट रहे थे, जहां बुर्का पहन करके चोरी करने वाला लड़का जब हिंदू निकला तो क्यों साफ सूंघ गया संघी मीडिया को, इसका भी जवाब देने की जरूरत है। आपको बता दें कि बुर्का पहनकर सरफा कारोबारी के ऑफिस से नकदी और चांदी चोरी करने वाले एक 34 वर्षीय आरोपी को दादर पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी का नाम बलवंत गुप्ता है। बुर्का पहने हुए शख्स का नाम बलवंत गुप्ता निकला। जिस तरीके से मीडिया सोहेल के नाम को कोट करके दिखा रहा है, क्या यही मीडिया बलवंत गुप्ता के नाम को कोट करके दिखाएगा? क्या आरोपी की पहचान जो है अब मजहब के नाम पर होगी? अगर आरोपी मुस्लिम निकला तो बवाल है और खबर छपेगी हेडलाइन के साथ, और अगर वो हिंदू निकला तो खबर को गुपचुप तरीके से दबा दिया जाएगा। आरोपी शौचालय की खिड़की के जरिए प्रभा देवी इलाके में स्थित डायमंड ज्वेलर्स के कार्यक्रम में दाखिल हुआ था और वहां रखी 8,12,000 रुपए के चांदी के गहने और 7 लाख रुपए नगद लेकर फरार हो गया था। आरोपी ऑफिसर और परिसर में लगे सीसीटीवी में तो कैद हुआ था, लेकिन उसने बुर्का पहन रखा था, जिसके चलते उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। मामले की जांच कर रहे पुलिस उप निरीक्षक प्रमोद आहिरी ने बताया कि आरोपी एक बोरी में चोरी का सामान लेकर फरार हो गया था। चेहरे से सबूत नहीं मिला तो पुलिस ने आरोपी के चलने के तरीके पर ध्यान दिया। इसके बाद वे किन इलाकों से गुजरा, इसकी जांच के लिए महानगर में लगे करीब 140 सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। साथ ही खबरियों के नेटवर्क को सक्रिय किया गया। साथ ही पुलिस को यह भी पता चला कि आरोपी ने 31 जनवरी को चोरी करने से पहले 2 दिन तक ऑफिस की रेकी भी की थी। इससे भी उसकी पहचान करने में आसानी हुई। सीनियर इंस्पेक्टर महेश मुक्तराव ने बताया कि आरोपी को नई मुंबई के पनवेल इलाके से गिरफ्तार कर उससे चोरी का माल बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा चांदी और नकदी ले जाने के लिए इस्तेमाल बोरी और वारदात के समय आरोपी द्वारा पहना गया बुर्का भी बरामद कर लिया गया है। जहां बलवंत गुप्ता बुर्का पहन करके चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था, इस पर भी क्या संघी जिस तरीके से कोट करके सोहेल के नाम को दिखा रहे हैं, बलवंत गुप्ता के नाम को भी दिखाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देश में बुर्के को लेकर के जानबूझ करके मामले को गंभीर बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ा जा सके। और जब बुर्के की आड़ में ही घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है तो उस अंजाम को रोकने की जरूरत है, बाज़ाब्ता बुर्के को टारगेट करने के। चाहे बुर्का पहन करके हिंदू युवक जो है घटना को अंजाम दे, वो भी ही इतना कसूरवार है, बाज़ाब्ता कोई मुस्लिम लड़का बुर्का पहन करके किसी घटना को अंजाम दे। आरोपी की पहचान आरोपी की तरह होनी चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम करके अपनी गंदी संघी मानसिकता को लोगों के सामने उजागर करना चाहिए। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।